Hello guys, welcome back in my class। तो प्यारे बच्चों, लास्ट डे मैं आप लोगों से गूगल मीट से मिला था और मैं बता दूं कि गूगल मीट में जब हम लोग मिलेंगे तो एक तो हम जो आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं उसको चेक करेंगे और उससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो गूगल मीट डाउन कर लिए हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पाते। बहुत सिंपल बात है, गूगल मीट से जब मुझे आप लोगों से जुड़ना होगा तो मैं आपको टाइम बता दूंगा और उस टाइम के थोड़ा सा पहले हम आपको लिंक भेजेंगे और मैं जो आपको लिंक भेजूंगा उसे केवल आपको टच करना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा आस्क टू ज्वाइन मीटिंग। आप आस्क टू ज्वाइन मीटिंग को टच कीजिएगा, आपका इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा, फिर हम आपको अलाउ करेंगे और आप जुड़ जाइएगा। जुड़ जाने के बाद आप जब अपने स्क्रीन को टच कीजिएगा तो तीन साइन आपके सामने आएगा। एक साइन होता है ये वाला, एक होता है रेड कलर का ये वाला और एक होता है वीडियो वाला। तो इसको रेड वाले को आप कभी भी टच नहीं करोगे, नहीं तो फिर से आप मीटिंग से बाहर हो जाओगे और अगर मीटिंग से बाहर हो गए तो फिर से आप आस्क टू ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप ज्वाइन कर जाएंगे। मेन है कि आप अपने साउंड जब हमसे बात करें तो साउंड को अपना ऑन कर लेना है और जब मैं बात करूं तो आप अपने साउंड को ऑफ रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग गूगल मीट पर काम कर पाएंगे। वेरी सिंपल है, क्योंकि मैंने कल मैसेज देखा बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ नहीं पाए, लेकिन जुड़ जाइएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको सेट दे रहा हूं उसको सारे विद्यार्थी जरूर बनाइए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बार बार मैं बता रहा हूं। चलिए आज फिर से मैं ग्रामर की अगली कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। Some important sentences to improve your English। और आज 11 सेंटेंस लेकर मैं हाजिर हूं। तो आप समझ गए कि 11 का मतलब 11 into 6। It means today I am going to discuss या teach you about 66 types of sentences। 11 गुना 6 मतलब 66। क्लियर? यह सेंटेंस का फॉर्मूला है। आपको आज ग्रामर का ये लास्ट सेंटेंस से रिलेटेड क्लासेस है, उसके बाद मैं राइटिंग से जुड़ूंगा। तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सेंटेंस से रिलेटेड यह इतना ही फॉर्मूला है, इसको आप आत्मसात कर लो। लेकिन साथ ही हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के दो फॉर्मूला है, दो सूत्र है। एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है और एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। तो ये आप बिल्कुल आश्वस्त हो लीजिए कि कोई भी वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब या तो वो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। यानी उस वाक्य के नेगेटिव को आप जब भी बनाएं तो उसमें डू, डज या डिड, ये तीनों में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आप जरूर लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब डू, डज, डिड वर्ब के अनुसार लगेगा। अगर V1 है तो डू, V5 है तो डज, V2 है तो डिड, और डू डज डिड लग जाए तो फिर आपका V1 हो जाएगा सब जगह।
बाकी नेगेटिव टू क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला कभी नहीं बदलता है, सब जगह सेम टू सेम। बार बार मुझे यही बताना पड़ता है, मुझे संतोष नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बेहतर हो जाए। चलिए अब मैं पहले 1 का 11 वाक्य बनाता हूं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखा करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। वेरी सिंपल। जिस किसी भी वाक्य के अंत में या करता था, ये करते थे, ई करती थी रहेगी, यानी जिससे पास्ट की आदत, आपको नोट्स में सारा कुछ लिखा रहेगा, आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा, जिससे पास्ट की आदत का बोध हो उसमें आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है या जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। वेरी सिंपल। मुझे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत है, आई डेयर टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, आई मे हैव टू लर्न इंग्लिश। वेरी सिंपल। मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा या मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। अब एक चीज, एक लड़की ने मुझसे सवाल किया था कि सर वुड का प्रयोग आप मुझे बताइए। सबसे पहले आप वो जान लो कि विल का पास्ट वुड होता है, यानी फ्यूचर में आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर वाक्य के अंत में ना चाहूंगा, जैसे मंच पर मैं गाना चाहूंगा, मैं आपसे अंग्रेजी में बात करना चाहूंगा, तो ना चाहूंगा रहेगा, वहां भी आप वुड लगा दीजिएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है, विल का पास्ट वुड है, गा गेगी में भी वुड का प्रयोग हो सकता है। क्लियर है? तो फिलहाल आप वुड के बारे में याद रखिएगा, वुड लाइक टू। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं या मैं अंग्रेजी सीखने को हूं, आई एम टू लर्न इंग्लिश। अब ध्यान रहे, इस जगह हम 1 का 3 वाक्य बना सकते हैं। हमने पास्ट और फ्यूचर नहीं लिखा, क्योंकि अब आप समझ सकते हो, अगर मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, आई एम टू लर्न इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी सीखने वाला था, आई वॉज टू लर्न इंग्लिश, है ना। जैसे वह पटना जाने वाली होगी, तो शी विल बी टू गो टू पटना। उसी प्रकार मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूं, आई एम अबाउट या जस्ट टू लर्न इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं। मैं अंग्रेजी सीखने लगा, जैसे आप लोग अब अंग्रेजी सीखने लगे, तो मैं अंग्रेजी सीखने लगा, आई बिगेन टू लर्न इंग्लिश। अब ध्यान रहे, बिगेन टू, केप टू, और लास्ट वीडियो में मैंने एबल टू का प्रयोग पढ़ाया था। याद रखिएगा, एबल टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एबल टू का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में पाता है, पाते हैं, पाती है। तो एबल टू का प्रयोग आप जहां भी करोगे, वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज एम आर लगाओगे, पास्ट में वाज वेयर लगाओगे, फ्यूचर में सेल विल भी लगाओगे। ये लास्ट वीडियो से आपको पता चली गया है। बट इन दोनों वाक्यों में देखिए, बिगेन टू और केप्ट ऑन, ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दोनों वर्ब है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी बनावट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो समझ लीजिएगा वो या तो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। तो बिगेन, बिगिन का भी टू है और केप्ट, कीप का भी टू है। क्लियर? इसका मतलब ये दोनों सिंपल पास्ट है। जैसे वह रोने लगी तो आप बनाइएगा सी बिगेन टू वीप। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप गलती से भी नहीं बनाइएगा सी बिगेन नॉट टू वीप, बिकॉज बिगन इज नॉट एन एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देन where there is no helping verb, you have to use there any helping verb. What? Either do, does or did. तो सिंपल पास्ट है तो did, अगर रहे वह नहीं रोने लगी तो she did not begin। यहां ध्यान रखिएगा, she began to weep का नेगेटिव होगा she did not begin to weep। Did she begin to weep? Did she not begin to weep? Why did she begin to weep? Why did she not begin to weep? क्लियर है? यानी जब आप did लगा दोगे तो begin हो जाएगा begin। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा, सॉरी मैं अंग्रेजी सीखता रहा। I kept on before learning English। नेगेटिव क्या हो जाएगा? I did not keep, kept का V1 क्या हो जाएगा? keep on learning English। वर्ब का जिसका जहां मैंने प्रयोग जो किया है वो वहां वही वर्ब का यूज होगा। यहां बिगेन टू के बाद V1 है तो V1 लगाएंगे, यहां केप्ट ऑन के बाद बिफोर है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि टू के बाद हमेशा V1 आता है फॉर्म ऑफ द वर्ब में, याद रखिए। लेकिन टू के अलावा वर्ब के पहले अगर कोई और प्रीपोजिशन हो तो वर्ब बिफोर हो जाता है। क्लियर है? मुझे अंग्रेजी सीखने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे चाय पीने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। अब यहां भी मैंने पास्ट और फ्यूचर हटा दिया। आप खुद समझ सकते हो, अगर रहे कि मुझे चाय पीने की आदत थी तो इज एम आर की जगह वाज वेयर लगा देना है। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। वेरी सिंपल। मैं चाय पीने के शौकीन हूं या मुझे चाय पीने का शौक है। शौकीन है या शौक है? शौक है। शौकीन या शौकीन जो होगा। तो मैं मुझे चाय पीने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। तो इस प्रकार से एक वाक्य का मैंने 11 बना दिया। प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप केवल इतना याद रखना कि वाक्य के अंत में क्या लगने से कौन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, बस इतना याद रखना है। देखिए मैं बता दूं, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है और अंग्रेजी बहुत इजी है, और खास करके अगर जब मैं पढ़ाता हूं तो अंग्रेजी और इजी बन जाता है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे, इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। आप इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। याद रखो अंग्रेजी कितनी आसान है। अगर 2020 में
मैं जाया करता था, आई यूज टू गो हुआ तो 2050 भी आ जाएगा तो क्या बदलने वाला है क्या? इट मीन्स यू हैव टू कीप इट इन योर मेमोरी फॉर ओनली वन टाइम, एक बार आप याद करो। और इस 11 और आज तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, अगर आप टोटल अगर आप गौर करोगे तो शायद मैंने आप लोगों को 24 प्रकार का वाक्य तो टेंस के बाहर बताया मैंने, और 12 टेंस, 24 12 36 लाइन। हर विद्यार्थी एक जगह कॉपी में 36 लाइन उतार लीजिए। सारे वीडियो का आप एक उतार लीजिए तो यू विल गेट 36 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। और मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी अगर एक जगह 36 कॉपी में लिख करके अगर बैठ जाएगा कि आज मुझे 36 याद करके उठना है, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और मैं दावा करता हूं, अगर कोई विद्यार्थी 36 प्रकार के वाक्य को याद कर लिया तो फिर उसको अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रहे, 36 प्रकार के क्रिया वाले वाक्य, और उसके पहले जो मैंने आप लोगों को बिना क्रिया वाले वाक्य को पढ़ाया था, ध्यान रहे, शायद ग्रामर सीरीज का 25वां या 26वां वीडियो है। सारी चीजों को अगर आप दिमाग में कलेक्ट कर लोगे ना, आपको अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर विद्यार्थी याद ही नहीं करते हैं। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज एक बार आप मेरे खातिर 36 होठ पर आप याद रखिए। ध्यान रहे, मैं हमेशा अपने क्लासरूम में कहा करता हूं, गायत्री मंत्र कहा जाता है हिंदू धर्म में, बड़ा स्ट्रॉन्ग मंत्र होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्न वरेण्यम भर्गो देवस्य भी धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबको याद रखते हैं, लेकिन जानते हो मेरा गायत्री मंत्र क्या है? मेरा गायत्री मंत्र ये 36 प्रकार के वाक्य हैं। ध्यान रखिएगा, मैं गायत्री मंत्र कैसे पढ़ता हूं, और मेरे गायत्री मंत्र में बड़ी ताकत है। मेरा जो गायत्री मंत्र याद कर लेगा मेरी तरह, अंग्रेजी उसकी हो जाएगी, अंग्रेजी में फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रहे, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। भर प्लस ना है, ना पड़ता है, हैज टू हैव टू, ना था हैड टू, ना होगा विल हैव टू, सकता है कैन, सका कुड, सकता था कुड हैव, भीतरी, पाता है इज एम आर एबल टू, पाता था वाज वेर एबल टू, पाएगा सेल विल बी एबल टू, ना चाहिए शुड या आउट टू, ना चाहिए था शुड है भीतरी, अवश्य ना चाहिए मस्ट, अवश्य ना चाहिए था मस्ट है भीतरी, या करता था यूज टू, ने की आवश्यकता है नीड टू, ने की हिम्मत है डेयर टू, ने वाला है इज एम आर टू, ने ही वाला है इज एम आर अबाउट टू, ना पढ़ सकता है मे हैव टू, ना चाहूंगा वुड लाइक टू, ने लगा बिगेन टू, ता रहा केप्ट ऑन, ने की आदत है इज एम आर इन द हैबिट ऑफ बिफोर, ने के शौकीन है इज एम आर फॉन्ड ऑफ बिफोर। 24 हो गया आपका। 25वां टेंस, ता है ते है ती है सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ता था ते थे ती थी अथवा या ये ही सब्जेक्ट प्लस V2, गागेगी सेल विल V1, रहा है इज एम आर बिफोर, रहा था वाज वेर बिफोर, रहा होगा सेल विल बी बिफोर, चुका है या है हैज हैव V3, चुका था या था हैड प्लस V3, चुका होगा या होगा सेल विल हैव V3, ता आ रहा है भूतकालिक समय हैज हैव बीन बिफोर,
ता रहा था भूतकालिक समय या रहा था भूतकालिक समय, हैड हैव बीन बिफोर रहा होगा भूतकालिक समय या ता रहा होगा शैल विल हैव बीन बिफोर। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है पूरी अंग्रेजी को कंप्लीट करने में। ऐसे तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा है, बहुत है, लेकिन अगर आप मेरे इस गायत्री मंत्र यानी 36 प्रकार के वाक्य को अगर आप याद कर लेते हो, यकीन मानो अंग्रेजी में आपको मजा आने लगेगा। एंड देन यू कैन राइट एनीथिंग इन इंग्लिश। और नहीं तो 36 प्रकार के वाक्य को याद करो और आप 36 प्रकार के वाक्य से बाहर सोच करके देखो, शायद आप नहीं सोच पाओगे, है ना? क्योंकि वट एवर वी थिंक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 36 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एंड इफ यू हैव कमांड ऑन 36 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यू बिलीव इन मी, you can write anything, you can think anything, you can speak anything, and whatever you want to do in English you can do, and you can learn how to speak English, you can practice yourself at your home। और एक चीज आप याद रखिएगा, अभी तो मैं स्पोकन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप 36 प्रकार के वाक्य को याद कर लेते हो तो आप आराम से स्पोकन भी कर सकते हो, है ना? तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, आपको मैं प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा। आज ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बस अब आप लोग समझ ही गए होंगे। कोई भी वाक्य हो, फॉर्मूला इसी पर बेस्ड होगा। 2-3 जगह खाली ध्यान देना है। जैसे ने की आवश्यकता है, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है, अगर नेगेटिव वाक्य है या है, मान लीजिए पहले एफर्मेटिव, तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव क्या होगा? आई नीड नॉट लर्न इंग्लिश। अब आप एक सवाल करोगे यहां कि सर ऊपर में नीड टू दिया तो यहां टू कहां उड़ गया? याद रखिएगा, नीड और डेयर, नीड और डेयर ये 2 ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसके अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब के पहले टू लगेगा। अफर्मेटिव वाक्य के अलावा किसी भी वाक्य में टू नहीं लगेगा। यानी आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड नॉट लर्न इंग्लिश, नीड आई लर्न इंग्लिश, नीड आई नॉट लर्न इंग्लिश, वाई नीड आई लर्न इंग्लिश, वाई नीड आई नॉट लर्न इंग्लिश, कहीं टू नहीं लगेगा। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं सर हम टू लगाएंगे, तो चलिए एक और मैं प्रकार आपको बताता हूं। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। अगर ये मेन वर्ब हो जाए तब क्या करोगे? तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद कहीं भी मेन वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब में डू डज लगा सकते हैं, डिड लगा सकते हैं। तो इसका नेगेटिव अगर आप डू लगाना चाहते हो तो आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए टू लग गया। यानी नीड और डेयर वाले वाक्य में एफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर है? और डू डज का अगर आप प्रयोग कर लोगे तो उसके बाद वर्ब के पहले टू लग जाएगा। मुझे नदी में तैरने की हिम्मत नहीं है, तो इसको हम 2 प्रकार से बनाएंगे। आई डेयर नॉट स्विम इन द रिवर, या फिर आई डू नॉट डेयर टू स्विम इन द रिवर। डू लगाएंगे, टू लग जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे मुझे कलम
चाहिए, मुझे कलम चाहिए, तो आप तुरंत बना दोगे आई शुड ये पेन, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि चाहिए में शुड लगता है। लेकिन ध्यान रहे, शुड कहां लगता है? वर्ब प्लस ना चाहिए, ना चाहिए। लेकिन यहां देखोगे कि चाहिए के पहले ना नहीं है। क्लियर? यानी यहां मैंने एक चीज लिखा था कि संज्ञा प्लस चाहिए या संज्ञा प्लस आवश्यकता या जरूरत है, मुझे कलम चाहिए या मुझे कलम की आवश्यकता या जरूरत है, दोनों का हो जाएगा आई नीड अ पेन। आप कहोगे कि सर यहां पर टू क्यों नहीं लगाया? तो फिर याद रखना है, अगर नीड के बाद नाउन है तो वहां भी टू नहीं लगेगा। मुझे पैसा चाहिए, आई नीड मनी। मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, आई नीड ए स्मार्टफोन। मुझे 500 रुपये की जरूरत है, आई नीड 500 रुपीज। तो वो भी ध्यान रखना है कि नीड का प्रयोग वर्ब के साथ साथ नाउन में भी करेंगे। अगर आवश्यकता और जरूरत के पहले कोई वस्तु लग गया तो केवल नीड दीजिएगा। मुझे 2 दिन की छुट्टी की जरूरत है, आई नीड लीव फॉर 2 days। तो नीड वाला समझ गया, डेयर भी समझ गए। ना पढ़ सकता, इसे बहुत इजी है। ना चाहूंगा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। मैं आपसे मिलना, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं मंच पर गाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। ने लगा केप्ट ऑन और बिगेन टू, समझ गए। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, सी बिगेन टू स्माइल टू लुक एट मी। बच्चा सांप देखकर डरने लगा, अ चाइल्ड बिगेन टू फियर टू सी अ स्नेक। वह रात भर मंच पर नाचती रही, शी केप्ट ऑन डांसिंग ऑन द स्टेज होल नाइट। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। प्लीज 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 सारे विद्यार्थी से रिक्वेस्ट फिर से है कि मैं जो प्रैक्टिस सेट देता हूं वो आप जरूर बनाइए, और प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पर भेज देते हो, बढ़िया बात है। लेकिन व्हाट्सएप पर सबकी कॉपी चेक करना बड़ा आसान नहीं है, तो गूगल मीट से जब हम जुड़ेंगे तो फिर हम एक एक डिस्कस करेंगे। आपके मन में जो सवाल होगा या प्रॉब्लम होगा उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, मैं चाहूंगा आप प्रैक्टिस सेट, सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। ध्यान रहे, अब हम राइटिंग सेक्शन पर चलेंगे। अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए जितने सेंटेंस हो सकते हैं मोटा मोटी मैंने बताने का प्रयास किया, क्योंकि 12 में ग्रामर झारखंड बोर्ड वालों को बहुत मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, बिहार बोर्ड वालों को तो बहुत ग्रामर पढ़ाना है अभी मुझे। लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया उतना अगर आप कमांड कर लो तो फिर आप अंग्रेजी में इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू।